एक भूतहा आइलैंड, एक ऐसा द्वीप जिसके बारे में यह है कि यहां पे भूत है, यहां कोई बस नहीं सकता। एक ऐसा द्वीप जिसके बारे में यह है कि खुद सरकार कहती है कि यहां जाना है तो आप अपना रिस्क लेकर जाइए, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। एक ऐसा द्वीप जिसको इटली सरकार ने एक वक्त में कर्ज से उबरने के लिए बेचने की कोशिश की। एक ऐसा द्वीप जिसको आबाद करना चाहती है टूरिज्म के हिसाब से, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ होती हैं कि वो द्वीप जो है वो कभी बस नहीं पा रहा है। और इसका इतिहास करीब 300 साल पुराने से ये चीज़ें चली आ रही है। बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हैं। ये पूरी कहानी सुनाऊं उससे पहले एक चीज़, जो पिछला पूरा साल 2020 गुजरा, हम लोगों ने कोरोना नाम भी पहली बार सुना, कोरोना, कोविड, और इसके साथ जो चीज़ें आई वो भी हम सभी की ज़िंदगी में पहली बार उसका एहसास किया। सोशल डिस्टेंसिंग, शायद 2020 से पहले ये शब्द ही बहुत कम बोलचाल में इस्तेमाल होती थी, बहुत ही कम, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग एक तरह का रोज़मर्रा की चीज़ हो गई हमारी ज़िंदगी में। मास्क, सैनिटाइज़र, और सबसे ज़रूरी एक और शब्द जिसको उससे पहले मैंने भी शायद पता नहीं सुना भी नहीं था, क्वारंटीन या क्वारंटाइन, जो भी कहिए, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है। दोनों चीज़ें मैं बोलता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि इनमें से सही कौन सा है, लेकिन क्वारंटीन या क्वारंटाइन मुझे नहीं लगता 2020 से पहले ये भी बोलचाल में कहीं इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन अभी जब आज की कहानी सुनाने के लिए आया तो पता चला मुझे कि ये जो शब्द है और क्वारंटीन जो है, ये बेशक हमने 2020 में झेला। 300 साल पहले वेनिस, इटली में एक बहुत खूबसूरत जगह है, पानी के ऊपर बसा हुआ शहर। मैं बड़ा लकी हूं कि मुझे वहां जाने का मौका मिला था करीब 4-5 साल पहले। वेनिस की देन है ये क्वारंटीन। असल में ये इटालियन जुबान में है क्वारंटा, असली जो शब्द है इसका वो क्वारंटा है। क्वारंटा का मतलब होता है 40। कोरोना ने हमें 2020 में क्वारंटीन का मतलब समझाया, लेकिन वेनिस और इटली के लोग 300 साल पहले से क्वारंटीन का मतलब जानते हैं, बल्कि उन्हीं की देन है ये शब्द क्वारंटा, 40। हुआ ये, और इस द्वीप की कहानी उसी से जुड़ी हुई है। 1600 और 1700 के आसपास इटली में प्लेग फैला, और प्लेग के बारे में आप सबको पता है कि बहुत ही खतरनाक उस वक्त बीमारी थी, चूहों के जरिए इंसानों तक आई। कहते हैं इस प्लेग ने लगभग आधे इटली को ही खत्म कर दिया था। यूरोप का एक बड़े हिस्से में बहुत ज्यादा मौत हुई थी, और इस प्लेग की वजह से उस वक्त दहशत थी, जैसे हमने कोरोना के टाइम में देखा। अब मुझे एहसास हो रहा है। तो हुआ ये था कि जब प्लेग शुरू हुआ तो ये इटली में इसलिए आया कि उस वक्त लड़ाई और जंग चल रही थी, तो जो फौजी थे वो जंग लड़कर लौट रहे थे, और कहते हैं कि वही अपने साथ ये बीमारी लेकर इटली में दाखिल हुए थे। और इटली में जब ये दाखिल हुए तो उसके बाद ये धीरे धीरे लोगों में फैलनी शुरू हो गई। बाद में पता चला, फिर इस बीमारी का नाम आया कि प्लेग है, बचने के चांसेस कम हैं, तब इसका भी कोई वैक्सीनेशन नहीं था। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से पहली बार इस बीमारी ने क्वारंटा शब्द को पैदा किया, और उसी के बाद से 40 दिन जो प्लेग के शिकार होते थे उनको एक अलग रखने की कवायद शुरू हुई। इटली में एक वेनिस और एक है जगह लीडो, इन दोनों के बीच में एक आइलैंड है, एक टापू है, और इस टापू का नाम है पेवेग्लिया। तो एक तरफ वेनिस, एक तरफ लीडो, और बीच में पेवेगेलिया। तो पेवेगेलिया की खासियत यह थी कि जब भी कोई जहाज आता तो सबसे पहले पेवेगेलिया में रुकता, और उसके बाद वहां पे उसकी तलाशी ली जाती, देखा जाता कि इसमें कोई प्लेग का संक्रमित बीमार मरीज तो नहीं है, और जब सब कुछ ठीक होता तब उसे वेनिस की तरफ जाने की इजाजत दी जाती। तो वेनेशियन खाड़ी में मौजूद है ये द्वीप पेवेगलिया। जब ये प्लेग फैला और अब कंट्रोल के बाहर होना शुरू हुआ इटली में, कोरोना से भी इटली में काफी मौत हुई थी, तो इटली की सरकार को और कुछ सूझा नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो इससे ग्रसित हैं, संक्रमित हैं, इनका क्या करें। तो खास ये जो पेवेगेलिया आइलैंड है, इसकी जो बनावट है वो बड़ी अच्छी है। ये वेनिस और लीडो के बीच में एक अलग टापू है, और उस टापू के चारों तरफ पानी है, मतलब फिर बाकी किसी से कोई संपर्क नहीं हो सकता, और कुल 17 एकड़ में फैला हुआ ये आइलैंड है। तो इटली सरकार ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा कि जो भी प्लेग से बीमार हैं, मरीज हैं, प्लेग के उनके अंदर लक्षण हैं, वो दूसरे इंसानों में ये चीजें न फैलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, उनको क्वारंटीन किया जाए। तो इसलिए ऐसे मरीजों को इस पेवेगेलिया आइलैंड पे भेज दिया जाए, ताकि वहां अलग थलग रहें और वहां सिर्फ प्लेग के ही मरीज रहें।
क्योंकि दवा थी नहीं, वैक्सीनेशन था नहीं और कोई तरीका सूझ नहीं रहा था। तो फिर इटली सरकार ने तमाम प्लेग के मरीजों को इस पोवेग्लिया आइलैंड पर भेजना शुरू कर दिया और उनको 40 दिन की क्वारंटीन पीरियड में रखा गया। अब शर्त यह थी कि 40 दिन में या तो वो ठीक हो जाएं तो लौट आएंगे, और नहीं तो 40 दिन में मरना तो तय है तो वो मर जाएंगे। धीरे धीरे वहां मरीजों की तादाद बढ़ती गई। उसके बाद ठीक तो हुए नहीं, दवा कोई थी नहीं, और जो एक बार प्लेग का शिकार हुआ फिर बचने की भी गुंजाइश नहीं। तो वहां पे 10,000, 20,000, 30,000 करते करते ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती गई। इधर प्लेग की महामारी लगातार तेजी से पूरी इटली में फैल रहा था। अब यह था कि इस आइलैंड पे भी इतने लोग अब नहीं आ सकते थे जिनको हम रख सके। तो फिर एक बड़ी ही अजीब चीज की गई। जिन लोगों के अब बचने के चांस कम थे, प्लेग के लक्षण ऐसे थे पता चल जाता था कि अब ये बचेगा नहीं, कुछ तो अपने आप मर गए 40 दिन के क्वारंटीन के दौरान, और बाकी कुछ को उनको लगा कि अब ये बचेंगे नहीं और इनको वापस समाज में और दूसरे शहरों में लाना, दूसरे लोगों को भी खतरे में डालना है। तो उन लोगों को जिंदा जलाने का काम शुरू किया गया। पहले ऐसे तमाम मरीजों के जो भी कपड़े थे या जिसको उन्होंने छुआ, जिसके आसपास गए, उन चीजों को जला दिया गया। बाद में अब बारी आई इंसानों की। कहते हैं कि इस पोवेग्लिया द्वीप पर उस वक्त 1,60,000 इंसानों को जो प्लेग के शिकार हुए थे, जिनकी बचने की उम्मीद कम थी, इसी आइलैंड पर उन्हें जिंदा जला दिया गया और मार दिया गया, इसलिए ताकि बाकी इंसानियत को बचाया जा सके, बाकी इंसानों को बचाया जा सके। और उसका सबसे नजदीकी शिकार जो था वो वेनिस शहर था, उसके बाद लिडो था, फिर बाकी जगह पहुंचते। तो 1,60,000 लोगों को एक द्वीप पर इस तरीके से जला दिया गया। और उसके बाद कहते हैं कि ये जो 17 एकड़ की द्वीप है, आइलैंड है, इसकी आधी मिट्टी इंसानी राख और इंसानी हड्डियों से बनी हुई है। तो अंदाजा लगाइए कि एक द्वीप जितना खूबसूरत, उस द्वीप पर 1,60,000 लोगों को जलाकर मार डाला प्लेग की वजह से, और उस द्वीप की आधी जमीन इंसानी हड्डियों और राखों से बनी हुई है। उस द्वीप पर कोई कैसे रह सकता है, कैसे बच सकता है? और इसी के बाद इन चीजों ने एक तरह से वो काम किया कि लोगों को इस द्वीप के नाम से ही डर लगने लगा कि ये तो प्लेग के मरीजों का द्वीप है, यहाँ पे तो इतने लोगों को जिंदा जलाया गया, ये द्वीप पे तो इंसानी हड्डियां और राख ही राख हैं, तो वहां कैसे चलें, कैसे रहें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं? इन चीजों ने धीरे धीरे करके इस द्वीप को एक भूतहा द्वीप का नाम दे दिया। उसके बाद प्लेग खत्म हो गया, लेकिन ये खूबसूरत आइलैंड जो उससे पहले बहुत खूबसूरत हुआ करता था, वो फिर कभी बस नहीं पाया। बाद में वक्त बीता, इटली सरकार ने फिर कहा कि ये खूबसूरत आइलैंड, इसको बसाने की कोशिश की जाए, यहाँ टूरिस्ट को लाया जाए, लेकिन कई कोशिशें हुई, नाकाम रही। जब ये सारी चीजें नाकाम रही तो फिर एक तरीका और शुरू किया गया कि इस द्वीप में कैसे कुछ सरकारी कोशिशें की जाए। तो इटली की सरकार ने इस द्वीप पर एक मेंटल हॉस्पिटल खोलने का ऐलान किया और बाकायदा एक बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल बनाया जो दिमागी रूप से बीमार लोग हैं उनका इलाज करने के लिए, और वहां डॉक्टर, नर्स बड़ी तादाद में भेजे गए। अब ये द्वीप लगा थोड़ा सा गुलजार होने जा रहा है क्योंकि वहां पेशेंट आ रहे थे, उनके साथ उनके रिश्तेदार, तीमारदार सब आ रहे थे। लेकिन शुरुआत हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स की ही तरफ से हो गई फिर गड़बड़ी की। जब वो द्वीप पे रहते थे और इलाज करते थे तो उन्हें रात को, दिन में, दोपहर को कभी भी अजीब अजीब आवाजें आती, चीखने की आवाज आती, अजीब तरह की उनको एक बदबू आती, इंसानी जिस्म के जलने की, इंसानी राख की, हड्डियों की। तो उन्हें लगता कि इस पूरे द्वीप पे कोई आत्मा, प्रेतमा, भूत, यही सारी चीजें हैं। कुछ डॉक्टर तो लगभग पागल से हो गए, वो छुट्टी के लेकर वहां से भागे, बाद में कुछ नर्स भागी। धीरे धीरे मेंटल हॉस्पिटल के सारे स्टाफ डर के मारे उस द्वीप से भागने लगे। जब वो भागने लगे तो फिर पेशेंट का कोई काम नहीं, धीरे धीरे पेशेंट और उनके तीमारदार भी फिर वहां आने कम हो गए, और आखिरकार 1960 में जब कोई बचा ही नहीं और कोई काम करने को तैयार नहीं, तब इटली सरकार को मजबूरन इस मेंटल हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा, और ये द्वीप एक बार फिर जिसे गुलजार करने की कोशिश की गई थी वो नाकाम हो गई। इसके बाद सरकार ने कहा कि अब किसी तरह से, चूंकि खूबसूरत द्वीप है, 17 एकड़ में बसा हुआ है, यहां से कुछ पैसे कमाए जाए, तो इस द्वीप के लीज पर बेचने का फैसला लिया गया। और अलग अलग वक्त में कई लोगों को बेचा गया, लेकिन क्या क्या हुआ, जिन जिन लोगों ने खरीदा इस आइलैंड को, उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब हादसे होते गए। एक स्विस ऑनर थे स्विट्जरलैंड के, हैंस ब्राउन, उन्होंने जब ये
द्वीप खरीदा उसके कुछ दिन के बाद ही अचानक उनकी मौत हो गई, और वो भी बड़े रहस्यमय अंदाज में। और उनकी लाश एक कारपेट में लिपटी हुई मिली। ये आज तक समझ में नहीं आया कि वो मरे और फिर उनकी लाश कारपेट तक कैसे गई। फिर बातें इसी द्वीप और इसके भूता होने से जोड़ दी गई। इसके बाद एक जर्मनी के करोड़पति शख्स थे, कोई बिजनेसमैन, उन्होंने इस द्वीप को खरीदा, लेकिन द्वीप के खरीदने के कुछ दिन के बाद ही हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो गई। फिर इटली की सरकार ने कोशिश की, और इसके बाद इस आइलैंड को एक इंडस्ट्रियलिस्ट और थे स्विट्जरलैंड के ही, उन्होंने खरीदा। लेकिन उसके खरीदने के बाद ही उनकी दिमागी हालत खराब हो गई और उनको मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया, और मेंटल हॉस्पिटल में उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस मौत के कुछ साल के बाद फिर कोशिश हुई, और फिर चूंकि द्वीप बहुत खूबसूरत, बहुत सारे लोग हैं जो भूत प्रेत को नहीं मानते हैं, तो हमेशा आगे आते हैं। एक पॉल गेटी नाम के शख्स ने, जो मल्टी बिलियनियर थे, उन्होंने इस द्वीप को खरीदा। लेकिन जैसे ही द्वीप को खरीदा उसके कुछ हफ्ते के अंदर ही उनके पोते का किडनैप हो गया। फिर उन्हें उनके करीबियों ने बताया कि ये सारी इस आइलैंड की वजह से हो रहा। फिर उन्होंने उस आइलैंड को छोड़ दिया। एक आखिरी खरीदार था इसका, जो जब उसने द्वीप को खरीदते ही इंश्योरेंस के एक फ्रॉड केस में वो फंस गया, और उस चक्कर में उसको जेल की लंबी सजा हो गई। उसको भी इस द्वीप के शापित होने और भूता होने से जोड़ा गया। अब लेकिन ये कितना सच है कितना नहीं मालूम। आखिर में 2014 में इटली सरकार ने फिर आखिरी बार इस द्वीप की नीलामी का ऐलान किया, और एक वेनिस के ही जो अब मेयर बने बाद में, उन्होंने इस द्वीप को लीज पर खरीदने की बात की। सारी डील हो गई, एन वक्त पे ये डील कैंसिल हो गई, इसकी वजह से कि कुछ लोगों ने उंगली उठाई कि वो एक पॉलिटिशियन है, इसलिए जो द्वीप का रेट सरकार ने खोला था, बोली लगाई थी, वो बोली बहुत कम थी इस मेयर को फायदा पहुंचाने के लिए। तो सारा कंट्रोवर्सी हो गया मामला, और उसके बाद वो नीलामी जो है, वो सारी बोली जो है वही खत्म हो गई। और फिलहाल 2014 के बाद इस वक्त का स्टेटस ये है कि ये द्वीप जो है ये अभी भी खाली है और वीरान है। इसके बाद यहाँ पे अभी तक इस द्वीप को किसी ने खरीदा नहीं, ना लीज पे लिया है। लोग वहां अब जाते नहीं है। सरकार ने बाकायदा इस द्वीप के बारे में ये भी लिखा कि अगर आपको जाना है आप दिन की रोशनी में जा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर जाएंगे। अगर आपके साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। जो प्लेग था उसके बाद एक और भी चीज हुई थी कि इटली में एक ब्लैक फीवर, काला बुखार आया था। काला बुखार भी इस तरीके का था कि शुरू में कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या होगा, लेकिन प्लेग से एक आइडिया था इटली की सरकार को कि अगर ऐसे लोग जिन दूसरों को छुए हैं या संक्रमित कर सकते हैं, इनको अलग थलग करना है, क्वारंटीन करना है। तो काला बुखार के भी बहुत सारे मरीजों को इस आइलैंड में भेजा गया था, और वहां पे उनको क्वारंटीन में रखा गया। कुछ जो काला बुखार से मर गए, फिर उनका ये था कि इनकी लाशों से भी संक्रमण फैल सकता है, तो उनकी डेड बॉडी को इसी पोवेग्लिया आइलैंड पर भेजा गया और वहां दफनाया गया। तो कुल मिलाकर 17 एकड़ का एक छोटा सा द्वीप, एक आइलैंड, 1,60,000 लोगों को जिंदा जलाना, उसके बाद काला बुखार के शिकार लोगों की लाशों को वहां दफनाना, मतलब कुल मिला के 2 लाख से ज्यादा लाशों की अगर बात करें, जो रिकॉर्ड पे शायद है, तो 2 लाख लाशों की ये जमीन, जिसकी 50% जमीन इंसानी हड्डियों और राख से है, आज भी इस द्वीप को लेकर लोगों में वही खौफ है, वही डर है। बहुत सारे टूरिस्ट हिम्मत करके जाने की कोशिश करते हैं, कई उसी समंदर में चक्कर काट कर आ जाते हैं, लेकिन पैर अपना उस द्वीप पे नहीं रखते हैं। कई ऐसे वर्ल्ड के जो हॉरर शोज हैं, पैरानॉर्मल के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस द्वीप पर गए, उन्होंने इसके ऊपर काम किया, और दुनिया के कुछ खास हॉन्टेड जगहों में से अक्सर इस पोवेगलिया आइलैंड का नाम जरूर आता है। तो करीब 300 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, आज भी इस द्वीप को लेकर जो तमाम बातें हैं, जो राज है, जो रहस्य है, वो वैसी हैं। जो खौफ है, दहशत है, डर है, वो भी वैसे ही है। कोई भी यहाँ पे जाना नहीं चाहता है। हालांकि इटली सरकार आज भी इसको बेचने के लिए तैयार है। तो अगर क्राइम तक फैमिली में से किसी के पास इतने सारे पैसे हैं और वो एडवेंचर और इन सारी चीज़ों का शौक रखता है, तो वेनिस और लिडो के पास ये द्वीप है, और वहाँ पे एक खूबसूरत सा द्वीप है। इतिहास के पन्नों को न पलटें तो उसकी जो तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो निहायत ही खूबसूरत है, हम देखकर मन खुश हो जाएगा। लेकिन इसके साथ की जो कहानी है वो डरावनी है, वो बदनुमा है। तो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन कभी मौका मिले, बहुत सारे हमारे इटली में भी अगर क्राइम तक फैमिली मेंबर है, देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा है तो देख कर आइए, और देखा है तो इसके बारे में और जानकारी तो ज़रूर शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक पहुँचाएंगे। तो आज कहानी